Morning students, today study about the pH scale. pH स्केल्स क्या होती है इसके बारे में. pH स्केल हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन्स आयन्स यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन का पता पड़ता है कि यदि उसमें H+ आयन ज़्यादा है तो उसका किस प्रकार कलर आएगा, उसका पता पड़ जाएगा कि उसका 7 है या लेस देन 7 है या हायर देन 7 है. यदि उसका pH 7 और 14 के बीच में है, इसका मतलब उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा. और यदि 0 और 7 के बीच में है तो उसका नेचर एसिडिक होगा. और यदि उसका pH स्केल में 7 आता है तो उसका नेचर न्यूट्रल होगा. तो इस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं. तो ये आपके ये न्यूट्रल भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है. ये न्यूट्रल है, ये बेसिक. तो ये इसमें ये बताया गया है कि इस न्यूट्रल से हम 0 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की जो कैटाइन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जबकि राइट साइड में जाते हैं तो डिक्रीज होती है. ठीक है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. यानी 14 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन से वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और 0 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगी. तो इस प्रकार हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा डिफरेंट जो सॉल्यूशन है उसका हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर उसका जो बेसिक नेचर है या एसिडिक है या न्यूट्रल है, उसका पता हम pH स्केल के द्वारा लगा सकते हैं. तो इस प्रकार आगे आपके दिया हुआ एक टेबल 2.2 आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है. क्या क्या दिया हुआ है? सलाइवा बिफोर मील, भोजन से पहले सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है. उसके बाद में आपके लेमन जूस, कलरलेस, एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स. दूसरा कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 m मोलरिटी वाला NOH और HCl. ये हमने लिया और उसका pH पेपर से पता किया कि उसका कलर कैसा आता है और इसका हम अप्रोक्सीमेटली pH वैल्यू बता सकते हैं. फिर उसका जिस प्रकार ये कलर आता है उसके हिसाब से हम उसका पता कर सकते हैं कि उसका लगभग कितना होगा. लास्ट में आपको बताना है कि यदि 7 से ऊपर है, आपका कलर इस टाइप का आता है तो आपको बेसिक बताना है, और 7 से लेस देन 7 है तो आपको इस प्रकार एक एसिडिक बताना है. तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक जूस है, ये देखो लगभग उसका 1.2 है. लेमन जूस है 2.2 अबाउट बताया था. यानी इसका जैसे ही उसको डुबाएंगे पेपर को तो इस टाइप का जैसे कलर आएगा हमें पता लग जाएगा कि उसका एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है. इसका लगभग जो pH स्केल के अंदर मान होता है वो वैल्यू होती है 14, ठीक है. और जो HCl एसिड है उसकी लगभग 0 होती है. तो हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ 7 से 14 की ओर जाएंगे तो जो बेसिक है उसके करैक्टर ज़्यादा होते हैं, और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसके यानी ये राइट साइड है, 0 की तरफ राइट है, और 7 से 14 की ओर जाएंगे तो लेफ्ट साइड. तो राइट साइड में हम जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर बढ़ते हैं, और 7 से 14 की ओर जाते हैं तो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज होते हैं, यानी एसिडिक करैक्टर कम हो जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हम उसके पता कर सकते हैं pH स्केल के द्वारा कि सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिड एंड बेस. फिर एसिड, और ये तो pH स्केल के द्वारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा पता कर सकते हैं कि उसका pH किस प्रकार है, उसकी एसिड उसका नेचर किस प्रकार है. इसका हम आपके आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. यानी हमारे जीवन के अंदर pH का क्या महत्व है.
आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल है वो पीएच के प्रति इतने सेंसिटिव होते हैं क्या? ठीक है, तो मैं आपको एक बार टेबल के बारे में वापस बता दूं। तो ये सलाइवा है वो 6.5 to 7.5 अप्रोक्सीमेटली होता है। और इसका आप देख लेना कलर, जो 6.5 से 7.5 के बीच में कैसा कलर है। फिर उसका जो नेचर है वो लगभग न्यूट्रल आता है। फिर लेमन जूस 2.2 से 2.4 ये एसिडिक है। कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स है वो 5.9 to 6 ये भी एसिडिक है। फिर कैरेट जूस है 6.4 to 6.6 ये एसिडिक नेचर है। फिर कॉफ़ी है 4.5 से 5.5 एसिडिक। फिर टोमेटो जूस 4.1 और एसिडिक। एंड टैप वाटर 6.9 to 7 ये न्यूट्रल। और 1 मोरल जो NOS है वो बेसिक है। और 1 m जो HCl है जिसका pH 0 होता है, जबकि NOS का जो pH होता है वो 14 होता है, वो बेसिक हो गया। और HCl का 0 और एसिडिक। इस प्रकार ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है। तो हम मतलब pH स्केल के द्वारा पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक या न्यूट्रल। अब हमारे सामने बात आ रही है कि इम्पोर्टेंट्स क्या है। तो सभी हमारी बॉडी वर्क विथ द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो वर्क बॉडी है वो 7 से 7.8 तक ही काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइवल ऑन दी नैरो रेंज ऑफ pH स्केल। एक नैरो रेंज के अंदर ही हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रह सकते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। आपने देखा होगा जो pH है रेन वाटर का, जो pH है वो 5.6 होता है, तब क्या होता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं। उसको एसिड रेन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा होती है, क्योंकि इसका pH 5.6 से भी कम होता है। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स इट्स लोअर द pH ऑफ रिवर वाटर। सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल इन सच रिवर्स बिकम ए डिफ़िकल्ट। जब ये एसिड रेन जब पानी के अंदर समुद्रों में या जहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल पानी में ये गिरता है, तो नदियों के पानी में जब एसिड रेन वाटर होता है तो उसका जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक मीडियम के अंदर वहाँ के रहने वाले जो एक्वाटिक लाइफ वाले एनिमल्स होते हैं उनको रहने में कठिनाई होती है, वो जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वो इसके प्रति एक सेंसिटिव होते हैं। उनका भी एक रेशो होता है कि इसके बीच के अंदर ही यानी 7 to 7.8 के pH स्केल में ही रहते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड। आपके जो बैकयार्ड है वहाँ का जो pH, सॉइल का pH कितना है। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स के भी एक निश्चित pH, स्पेशल pH स्केल वाला ही सॉइल चाहिए, तभी वो एक हेल्थी ग्रोथ करेगा। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड ऑफ द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस places and check the pH in the manner described below activity 2.12. Also, you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. इस प्रकार आप कलेक्ट करके अलग अलग स्थान की और उनका pH आप पता कर सकते हैं कि उसका pH कितना है। तो अलग अलग, और वो एक अच्छे प्रोग्रेस के लिए, प्लांट के हेल्थी ग्रोथ के लिए किस प्रकार की pH की सॉइल आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हम सॉइल का भी pH प्राप्त कर सकते हैं। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। कैसे हैं? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नोट that our stomachs produce a hydrochloric acid. It's help in the digestion of food without harming the stomach. हमारे स्टोमस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है, वो हमारे स्टोमस को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट्स हेल्प इन द, ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमस प्रोड्यूस टू मच एसिड
एंड ए काज पेन एंड इरिगेशन एंड इरिटेशन, यानी जब ये अधिक मात्रा में, जब इंडाइजेशन होता है, अपच होता है, तो ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस करता है एसिड और हमारे दर्द होता है, ठीक है जी, मसल करता है। टू गेट रीड ऑफ द पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड ए एंटी एसिड, यानी जब उसको एसिडिटी हो जाती है तो वो एक बेस का यूज़ करता है, बेसिस, और वो उस बेसिस का नाम है एंटी एसिड, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हम पीते हैं ना, एसिडिटी होती है तो इनो वगैरह, तो ये एंटी एसिड है। वन सच रेमेडी जस्ट मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एसिड तो हमारे अंदर होता है, हम ऊपर से क्या पीते हैं, इनो पीते। इनो एक बेस होता है, बेस जाके अंदर एसिड से रिएक्ट करके दोनों क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी जो बेस है वो सॉल्ट के जो करेक्टर जो एक्टिव है उसको डीएक्टिव कर देगा, और जो एसिड है वो सॉल्ट को डीएक्टिव करेगा, यानी दोनों निष्प्रभावी हो जाएंगे, यानी सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी दोनों एक दूसरे के दोनों प्रभावहीन हो जाएंगे, यानी एसिड और बेस दोनों डीएक्टिव हो जाएंगे। दिस एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, यानी जो एक्सेस एसिड है वो कैसा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कौन करेगा, एंटी एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ए माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज। ये हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि अगर एसिडिटी बनती है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो एसिडिटी बनती है तो बाहर से जो पीते हैं इनो, वो एक प्रकार का बेस होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करता है। हमने आगे पढ़ा है इस चैप्टर के सेकंड चैप्टर में फर्स्ट में कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, तो ये ध्यान रखना है कि एसिड और बेस मिलने से जो प्रोसेस होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के करैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हमारे एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे क्या डेली लाइफ में यूज़ हो गया। तो हमने अभी 3 यूज़ पढ़े, 3 यूज़ क्या पढ़े, एक तो पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का इम्पोर्टेंट, दूसरा पीएच ऑफ सॉइल के अंदर, दूसरा है कि प्लांट और एनिमल पीएच के लिए सेंसिटिव, उनके लिए भी वाटर के लिए पीएच का एक फिक्स पीएच स्पेसिफिक रेंज होती है, उसी पीएच के अंदर वो सर्वाइवल रह सकते हैं, इसके बिना वो जिंदे नहीं रह सकते। तो हम 3 ही पॉइंट पढ़े। अगर नेक्स्ट आपके जो ये पॉइंट है कि और क्या यूजेज है वो हम पढ़ लेंगे, और इसमें आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो ये हम इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।